हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी ट्रैवल ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप्स आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज ऋषि पंचमी है, तो ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये मेरी मम्मी हैं, ऋषि भगवान बना रही हैं। ऋषि भगवान की पूजा 7 ऋषि बनाकर पाटे पे और उनकी पूजा की जाती है। तो देखिए ऐसे बनाते हैं ऋषि जी। सप्त ऋषि जी बनाए जाते हैं और एक अरुंधति बनाई जाती हैं। और ये मेरी ताई जी आरती बना रही हैं। इनकी आरती भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद आरती बहुत अच्छी तरीके से इनकी आरती की जाती है। जिन लोगों को ये थाल की आरती बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए ताई जी कैसे बना रही हुई हैं। मुझे भी नहीं आता था तो मैंने भी आज ही सीखी है ये आरती बनाने का तरीका। ये बना लिया। अब इसके ऊपर चारों में छोटे छोटे से दीपक बना के ताई जी रखेंगी। ये देखिए इस टाइप से ऐसे ही करके चारों दीपक बना लेंगी और एक बीच में भी दीपक बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस पंचमी जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। ये आरती आटे से ही बनती है। देखिए कैसे किस तरीके से आटे को कर रही हैं ताई जी। और ऐसे दीपक बना लिए चारों तरफ। इनमें घी भरकर दीपक जलाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है आरती ये, और बहुत अच्छी लगती है। थाल में आरती बनाकर आरती ही करनी चाहिए कभी भी कि कोई भी पूजा हो। और अब ये 500 दीपक बन चुके हैं। अब इसमें मैं बनाऊंगी ओम और स्वस्तिक। देखिए दोस्तों ये मैं बना रही हूँ ओम और स्वस्तिक। दोस्तों आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अब इस आरती की थाल को मैंने थोड़ा सा और डेकोरेशन कर दिया, इसको सजा दिया। तो दोस्तों बताइए कैसी लग रही है ये थाल। अब इसमें दीपक जब जला के आरती करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों और अब आरती बन चुकी है। अब हम पूजा करेंगे। सारी आरतियाँ आ चुकी हैं। ऐसे सप्तऋषि जी की पूजा करते हैं। चौकी पे बिठाकर भगवान सप्तऋषि जी बनाए जाते हैं, उनकी ऐसे पूजा करते। देखिए सारी औरतें पूजा कर रही हैं और मैं भी कर रही हूँ। दोस्तों आपके घर में होती है ये ऋषि पंचमी जी की पूजा? कमेंट में बताइए कैसे करते हैं, किस टाइप से करते हैं आपके वहाँ। आज का यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा करते हैं। प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्तऋषि कहा जाता था। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षण माना जाता था। इन ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता था। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। इस पंचमी का व्रत माघ की पंचमी को होता है। इस व्रत को सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। कभी जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं, इस व्रत को रखने से आपके सारे पापों का कष्ट दूर हो जाएगा। ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नामक के एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे, जिनकी पत्नी बड़ी पवित्रव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र और एक पुत्री थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण कन्या सो रही थी तो अचानक से उसका शरीर कीड़ों से भर गया। जब माँ को पता चला तो उन्होंने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ मेरी साध्वी कन्या की ये स्थिति होने का कारण क्या है? इसकी दशा ये किस लिए हुई है? तो उनके पति ने बताया,
पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसके दिन महावारी के थे, पर इसने बर्तन चूल्हे और निम्न प्रकार का पाप कर दिया। इसी कारण यह इस जन्म में कीड़े इसके शरीर में पड़ गए हैं। अगर यह इस जन्म में ऋषि पंचमी का व्रत रखेगी और विधि विधान से पूजा पाठ करेगी तो इसके सारे पाप मिट जाएंगे और इसके कीड़ा जो पड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। पिता के बताए अनुसार पुत्री ने ऋषि पंचमी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो गए। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। धर्मशास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मा हत्यारणी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। लेकिन अगर कन्या शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का विधान से व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंचमी का व्रत सारे धर्मों के लोग रह सकते हैं और पुरुष महिलाएं दोनों रह सकते हैं और पूजा पाठ करके कोई भी पाप आपसे गलती में अगले जन्म में या इसी जन्म में होता है तो यह व्रत करने से आपका सारे पाप मिट जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस व्रत में खेत का जुता हुआ अनाज नहीं खाते हैं और 3 पसाई के चावल होते हैं वो खा सकते हैं और दूध खा सकते हैं, चीनी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाती। खेत की जुती हुई चीज़ें कोई भी नहीं खा सकते हैं। पूजा करने के बाद कथा सुनते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी को समस्त अब हम आरती करेंगे और परिक्रमा करेंगे। मैं आरती करूँ तुम्हारी, गंगई जैव गोमती नहाई, गंगा का नीर सरस्वती लाई, सोऊर सिन जी के माथे चढ़ाई, इसी में आरती करूँ तुम्हारी, भले भगवान भले ऋषिधारी, ऐसी में आरती करूँ तुम्हारी। मालिनी बिटिया फूल लैया, मालिनी बिटिया फूल लैया, सोरी सिन जी के माथे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी देखिए परिक्रमा अभी हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको और आप वीडियो में बने रहिए, जाइए बिल्कुल भी जी के सुदामा सुदामा पहला लोक मिला, सुदामा रघुवर जी के तू मिलन, सुदामा दूसरी जो मुक्ति क्यों दूसरी मुक्ति लोक मिलन, सुदामा लोक मिलन, सुदामा रघुवर जी के मिलन, सुदामा श्री जो मुक्ति की आरती से जो मुक्ति हाथ मिलन, सुदामा रघुवर जी के मिलन, सुदामा वर जी के तू मिलन, सुदामा।
अब एक करियो तब अरे तुम्हारा किसी देखा सो दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।